हेलो नमस्ते टैरो विद डॉक्टर आरती में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरती सुंदर आपसे जुड़ रही हूँ। आशा है कि आपके जो पिछले दिन हैं काफ़ी अच्छे रहे होंगे। और आइए देखते हैं कि मून इक्लिप्स के बाद, चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन है, क्या कुछ नया संदेश है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यूनिवर्स क्या संदेश दे रहा है, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ है, नया संदेश है जो आपके जीवन में लेकर आ रहा है, जो आपके लिए एक अच्छा और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए देखते हैं। आपको अपने अराउंड की जो नेगेटिव एनर्जी है, मतलब कि कई लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं वो अपने जो थॉट्स से, नेगेटिव थॉट्स हैं उनके अराउंड बहुत ही है, जिनकी वजह से आपको जो क्लियर विजन अभी है आपके सामने वो आपको दिख नहीं रहा। इस टाइम टू रिलीज योर नेगेटिविटी। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ खास करके वृश्चिक राशि के जातकों, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं स्कॉर्पियो, तो आपको अपने आप पे बिलीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास वो पोटेंशियल है, लेकिन आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी ही नकारात्मक ऊर्जा आपको डाउन कर रही है। ठीक है, तो यदि आपको डाउट था कि क्या मेरे से कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे कोई इसका कन्फर्मेशन दे कि यूनिवर्स उसको मैं सुधारूँ, तो येस, यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल गया है। दूसरी चीज़ है, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, कि कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है जहाँ पे आपको 0% एक्सपेक्टेशन थी कि भैया ये तो होने ही वाला नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ होगी, एक्चुअल में होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई नहीं है। और यूनिवर्स के हाथ में जब बात आ जाती है तो फिर बात ही जाने दो। ठीक है, त्यारबाद सोलर इक्लिप्स का क्या ही सिचुएशन आ रहा है। यस, जिस पर्सन को लेकर आप बहुत ही स्टबन फील कर रहे थे, आपको क्लियर विजन नहीं मिल रहा था खास करके रिलेशनशिप में, यस, वो पर्सन को लेकर आपको एक रिजोल्यूशन मिलने वाला है कि जहाँ पे आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी कि आप डिसीज़न ले पाएंगे। और कर्क राशि के जातक आपके लिए हितकारक हो सकते हैं, या फिर कोई कर्क राशि का जातक था कि जिनको लेकर आपके मन में प्रश्न चल रहे थे, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग संदेश यूनिवर्स आपको दे रहा है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो पर्सन को लेकर जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होने वाली है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको सिर्फ उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, आपको यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ने उनके समय पर बहुत ही अच्छी चीज़ सेट करके ऑलरेडी रखी हुई ही है। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं अपने टाइम पर सब कुछ चीज़ें करके दे दूँगा, आप सिर्फ अपना कर्म करते जाइए। ठीक है, और यूनिवर्स ये भी मुझे बता रहा है कि ऐसी एनर्जीज भी पिकअप हो रही है कि कई लोग ना ज़्यादा डर बहुत रहे हैं। अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो यूनिवर्स में रिलीज़ हो रहे हैं, जिनकी वजह से हो क्या रहा है कि कई चीज़ पॉजिटिव हो रही है, उनसी जगह पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है। ठीक है, ओके, द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोच। आपकी लाइफ में अभी तक जो कोई भी टफ साइकिल, एक स्टक सिचुएशंस चल रही थी, तो सोलर इक्लिप्स नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके पॉजिटिव एनर्जी छोड़ के जा रहा है। वेरी नाइस, मतलब इतना अच्छा है। मकर राशि में फुल मून इन मकर राशि। ठीक है, तो जब तक ऐसा भी हो सकता है, एक हिंट ये भी है कि जब मकर राशि का फुल मून आएगा, या फिर आपकी साइकिल तब एंड हो सकती है, या फिर मकर राशि का जातक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपकी जो टफ साइकिल है, आपकी जो टफ सिचुएशंस है, आपकी कुंडली में मकर राशि कोई अच्छे ग्रह पे प्रवेश बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से, या फिर चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से इतना अच्छा और फ्रूटफुल आउटकम निकल के आ रहा है कि मेरे पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड नहीं है। ठीक है, आपको अपने आप को अलाइन एनर्जी में लाने की ज़रूरत है, मतलब स्टेबल रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहाँ, कैसे, क्यों और कब बोलना है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी के हिसाब से आपको जजमेंट पास किया जाएगा।
ठीक है। त्यारबाद मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने जो हार्डवर्क अभी तक किया है, आपने जो मेहनत की है, फिर से कैप्रिकॉर्न आ गया, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपने जो मेहनत की है, आपने जो अपने एक लेवल बनाया है, वो आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। आपको अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। कोई इंसान आपको अभी तक मिसजज कर रहा था तो वहाँ से आपको क्लियर विजन दिख सकता है। आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो यस आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपके अराउंड कोई ऐसे नेगेटिव पर्सन है जो आपके लिए हानिकारक है, तो वो आपसे दूर होने वाले हैं। ये भी देख रहे हैं कि लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, लक आपके साइड में है, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड में है। तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, ऐसी चीज़ों के लेकर मैनिफेस्टेशन कीजिए कि जो आपके लिए फ्रूटफुल आउटकम दे। अपनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में डाल रहा है तो आपको उसमें डल जाना है। आपके फेवर में लक है तो आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जो अपने जो सपने देख रहे थे, अभी तक आप जो सपने देख रहे थे उनको प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आप अभी तक सोच रहे थे कि मैं इनसे ऐसे बात करूँगा, ये मेरे प्लानिंग्स है, इस तरह से मुझे प्रिपरेशंस करनी है, प्रिपरेशंस करने के बाद इस तरह का आउटपुट मैं लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। येस, इट्स अ राइट टाइम। आप ये सही समय है आपके लिए कि जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को आप प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान आपके सामने आ जाए और आपको पूछे कि आप क्या करना चाहते हो, तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि यहाँ से मैं इस तरफ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। पूरा माइंड मैपिंग होना चाहिए, पूरा प्लानिंग होना चाहिए। जहाँ पे कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहा है तो वो आपको किस तरह से सपोर्ट करे। लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा सोचना रखिए। यस, पहले भी मैंने बताया कि लक इज ऑन योर साइड, और दूसरा कार्ड ये भी निकल के आ रहा है, मैंने ये भी देखा। ठीक है कि लक आपकी साइड है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है। अभी का ये टाइम नहीं है कि जहाँ पे आप ऐसा सोचें कि कुछ छोटे में ख़त्म कर दें। ठीक है, आपको कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन में लाइए कि जहाँ पे आपको आउटपुट बड़ा ही मिले। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, छोटा मोटा मैनिफेस्ट ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि कहवत है कि मुंह पे सरस्वती आके बैठती है 24 आवर्स में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ बोला हो और वो भविष्यवाणी सच हो जाए। तो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स रिलीज ना करें ताकि यूनिवर्स को कोई रॉन्ग संदेश मिले। ठीक है, और इट्स टाइम फॉर हीलिंग, मतलब कि किस टाइम का हीलिंग है। यब सब चीज़ हमारी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे हीलिंग है तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन लेना है जहाँ पे आपको हीलिंग जोन में जाना है। पहले आपको हीलिंग जोन में जाना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, कहाँ कैसे किस तरह से मैं सामने वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ कि जहाँ से मेरी एनर्जीज मेरे और पावरफुल लगे। ठीक है, और लव लाइफ में भी सेम एज इट इज़ टाइम है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर डिसीजन ले। यूनिवर्स यहाँ पे बारी बारी आपको बोल रहा है कि आपके पास है टाइम, बड़ा देखिए, बड़ा सोचिए, प्रैक्टिकल प्लान में देखिए। ठीक है, अपनी मेडिटेशन कीजिए। दूसरी चीज़ ये भी है, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ें हैं, तो आप पर अभी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी राह में आगे बढ़ना है। आपके लिए मैं गाइडेंस ले रही हूँ कि ऑल ओवर चीज़ में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। ऑल ओवर सिचुएशंस को लेकर मोनोलॉजी डेक से ही मैं मोनोलॉजी कार्ड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, कि यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहता है, कोई हिंट देना चाहता है, कोई राशि कि जिनसे आपको पता चल जाए कि यस यही है। ओके, 3 कार्ड निकल गए। ओके, यूनिवर्स आपको हिंट मैंने पहले ही बताया, यूनिवर्स ने आपको हिंट दे दी है यहाँ से कि आपने जिस सवाल पूछा था, जो सवाल आपने पूछा था यूनिवर्स से, उसका आंसर आपकी ओर आ रहा है। और आई थिंक सो ये आंसर यस है। नथिंग विल कम इनटू ऑफ द सिचुएशन। कोई भी जो सिचुएशंस है वो एक टाइम ड्यूरेशन तक नहीं रहती, वो चेंज होने ही वाली है। और आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्टेड हो रहा है, मतलब यूनिवर्स आपके पेशेंस लेवल को देख रहा था। और गाइडेंस भी ये है कि अभी हार मानने का समय नहीं है, मेहनत करने का समय है। तो सोच समझ कर आगे बढ़िए, सोच समझ कर स्टेप
स्टेप लीजिए। अपने आप को टेस्ट किया जा रहा है तो आपको किस तरह से बेहतर दिखना है वो चीज़ भी है। अपने आप को बेहतर बनाने में ट्राई कीजिए। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि बेहतर कैसे बनाया जाए। तो आपको अकेलापन रहना है, ओवर थिंकिंग पे वर्क करना है, अपनी हैबिट्स को सुधारना है। कहीं पे कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकती है। बिजनेस को लेकर आपका क्वेश्चन था तो वहाँ पे आपको क्लियर माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। थोड़ा प्रैक्टिकल प्लान में इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। मार्केटिंग में डीपली उतरने की ज़रूरत है। कोई आपको देखने के लिए आ रहा है तो उन पर किस ढंग से आपका क्लोथिंग सेंस, आपका सिटिंग सेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो सारी चीज़ें मैटर करेगी। आपके लिए ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जोन, मतलब बहुत ही, मेरे क्लाइंट के लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंच रही है बहुत ही अच्छा मुझे फील हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना बारी बारी एक ऐसा ही मैसेज आ रहा था कि जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जोन, लेकिन क्या है, एटलीस्ट कोई एंड आ रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है या नहीं, आइए देख लेते हैं। यस, आपको कंक्लूजन मिलने वाला है। मैंने बताया ना कि क्या है, आपको एक कंक्लूजन मिलने वाला है। अब तक जो आप स्टक सिचुएशन में थे उनमें से निकलने के लिए आपको अभी टाइम मिलने वाला है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको अपनी, यस, एंड एंड ऑफ द डे आपको बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको दोनों चीज़ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब को ऐसा भी दिख रहा है कि कई लोग के पास कोई ऐसी क्लाइंट ऑफर भी हो सकती है या फिर ऐसी बिजनेस ऑफर मिल सकती है कि जहाँ पे आपके साथ इमोशनली गेम प्ले हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली। तो आपको अपना बिजनेस एक जगह पे रखना है और अपना रिलेशन एक जगह पे रखना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन पर्पज़ में भी आपके फ्रेंड्स उनके साथ आपको जैसे डीलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। मतलब आध्यात्मिक तरह से सोचो, लेकिन जहाँ पे अपना प्रॉफिट है वो लेना ना छोड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरती सुंद्रा आपसे विदा ले रही हूँ। आशा है कि मैं जब तक आपसे ना जुड़ूँ तब तक आपके दिन, आपका भविष्य और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, आपका भविष्य अच्छा रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।